हेलो दोस्तों, नमस्कार। नागपुर वायलेंस, इसके बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि किस प्रकार हिंदू और मुसलमान दोनों कम्युनिटी के लोग आपस में भिड़ गए। मुझे ये नहीं समझ में आता दोस्तों कि लोग जब किसी की बाइक चला रहे होते हैं, किसी की कार जला रहे होते हैं, पत्थर मार रहे होते हैं, तो वो कार किसी न किसी की मेहनत की कमाई होगी। आप जब किसी व्यक्ति को पत्थर मारते हैं, वो किसी न किसी माँ का बेटा होगा, किसी का भाई होगा। आप आपस में कैसे लड़ सकते हैं, वो भी धर्म के लिए। मैं हमेशा सोचता हूँ कि धर्म कभी भी इंसानियत के ऊपर नहीं होना चाहिए, न ही आपके राष्ट्र के ऊपर। क्योंकि अगर देश सुरक्षित नहीं है, देश नहीं रहेगा, तो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, कोई भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। इसलिए राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमें मिलकर रहना चाहिए। और हम कितने गंवारों वाला देश बनते जा रहे हैं। बस थोड़ा सा अफवाह फैलता नहीं कि हम अति उत्साहित हो जाते हैं और कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही क्रोधित हो जाते हैं और मरने और मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है कि नागपुर में क्यों हुआ था दंगे वाली स्थिति और क्यों क्लैश हुआ था, तो पाया गया है कि वहाँ अफवाह फैली थी कि कुछ हिंदू संगठन मुसलमानों के प्रतीक को जला रहे हैं या उनका अपमान कर रहे हैं। उन वो दरअसल वो एक कपड़ा जला रहे थे। अफवाह फैला कि कपड़ा में कुछ पवित्र शब्द लिखे गए हैं जो मुसलमानों के पवित्र शब्द हैं। दरअसल ये अफवाह था। और आप व्हाट्सएप पे जो भी मैसेज फॉरवर्डेड आता है, लोग तुरंत विश्वास कर लेते हैं बिना अपना तर्क शक्ति लगाए कि एक अफवाह भी हो सकता है। अब क्या होगा इसका परिणाम? अब आधे से ज़्यादा उस लोकेलिटी में जितने मुस्लिम होंगे, आधा से ज़्यादा लोग जेल में होंगे। आपके बच्चे सफ़र करेंगे, आपकी फैमिली सफ़र करेंगे, आपका करियर तबाह। फिर आप क्या पढ़ाई करेंगे और क्या ही कुछ बन पाएंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं, ज़्यादातर मुसलमानों के बच्चे उस तबके के बिजनेसमैन होते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, उनकी सारी पूंजी खत्म। अब क्या ही रीस्टार्ट कीजिएगा आप। तो दोस्तों, समझना चाहिए कि नेता लोग तो चाहते हैं और उनका अपना एक स्वार्थ होता है, चाहे वो हिंदू कौम का हो या मुसलमान कम्युनिटी का। ये लोग बस जहर फैलाते हैं। उस जहर को निगलना तो आम आदमी को पड़ता है। इसलिए ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। धर्म वर्सेस धर्म वाली स्थिति में नहीं पड़ना चाहिए। अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, चाहे आप हिंदू हों या मुसलमान हो, कम से कम धर्म के नाम पर तो बिल्कुल भी न लड़ें और नेताओं के कहने पर तो बिल्कुल नहीं। थैंक यू दोस्तों।